इस व्याख्यान के अंतर्गत अपन मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के पाठ नदियों का अध्ययन करेंगे। यह एक महत्वपूर्ण सेक्शन है जिसमें से प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। नदियों का अध्ययन कराने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश में पर्याप्त नदियां हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। इन नदियों में नर्मदा जो नदी है वह मध्य प्रदेश की सबसे प्रमुख एवं बड़ी नदी है। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। यह गंगा के समान पवित्र मानी जाती है। यह मध्य प्रदेश की उन दो नदियों में से है जो पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है। इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है, मैकल, सुता, सोमो, देवी तथा रेवा। उद्गम स्थल यह नर्मदा नदी अनूपपुर जिले की अमरकंटक की पहाड़ियों से 1051 फीट की ऊंचाई से निकलती है। सहायक नदियां वे नदियां होती हैं जो अन्य स्थान से निकलकर मुख्य नदी में जुड़ जाती हैं। ये बरनार, बंजर, शेर, शक्कर, दूधी, तवा, हेरन, बरना, मान, ऊंटी, हथनी तथा अन्य जो नदियां हैं वे नर्मदा नदी में आकर मिल जाती हैं। अवसान स्थल गुजरात राज्य में खंबात की खाड़ी अरब सागर में जाकर नर्मदा नदी समाप्त हो जाती है। लंबाई नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है, अर्थात अनूपपुर जिले की अमरकंटक की पहाड़ियों से लेकर गुजरात राज्य में खंबात की खाड़ी तक 1312 किलोमीटर लंबाई है तथा मध्य प्रदेश में यह 1077 किलोमीटर बहती है। प्रमुख तटीय नगर जबलपुर, महेश्वर, मंडला, हंडिया, होशंगाबाद, नरसिंहपुर जो नगर हैं वे नर्मदा नदी के किनारे या आसपास बसे हुए हैं। प्रवाह मार्ग नर्मदा नदी जो है अनूपपुर जिले के अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, इसलिए अनूपपुर जिले में बहते हुए डिंडोरी में पहुंचती है। डिंडोरी से मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, हरदा, होशंगाबाद, खंडवा, खरगोन, बड़वानी होते हुए गुजरात राज्य में प्रवेश करती है। अपवाह क्षेत्र नर्मदा नदी का अपवाह क्षेत्र 93,180 वर्ग किलोमीटर है। भाग हिस्सा नर्मदा नदी के बेसिन का 89.9% भाग मध्य प्रदेश में है तथा 10.1% भाग गुजरात राज्य में है। आध्यात्मिक स्थल नर्मदा नदी के तट पर भेड़ाघाट, ओंकारेश्वर, महेश्वर, नेमावर जैसे आध्यात्मिक स्थल भी विकसित हुए हैं। ये जो नदियों का हम पार्ट बता रहे हैं इसमें से प्रत्येक पॉइंट महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट नदी है चंबल नदी। चंबल नदी मऊ के निकट जानापाव पहाड़ी से 616 फीट की ऊंचाई से निकलने वाली चंबल नदी मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी नदी है। मऊ जो है इंदौर के निकट है। इसका पौराणिक नाम धर्मावती है। मार्ग क्षेत्र इंदौर, उज्जैन, धार, रतलाम, नीमच, मंदसौर। सहायक नदियां चंबल नदी की सहायक नदियां हैं काली सिंध, क्षिप्रा, सिंध, पार्वती। इस चंबल नदी के तट पर रतलाम, मऊ, श्योपुर, मुरैना नगर बसे हुए हैं या इन नगरों के पास से होकर चंबल नदी निकलती है। इस नदी की कुल लंबाई 965 किलोमीटर है। अवसान स्थल यह चंबल नदी मऊ के निकट जानापाव पहाड़ी से निकलकर इटावा उत्तर प्रदेश में पड़ता है के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट नदी है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी बैतूल जिले के मुल्ताई से ताप्ती नदी का उद्गम है
ताप्ती नदी नर्मदा के बाद मध्य प्रदेश की दूसरी नदी है जो पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है। अर्थात मध्य प्रदेश में पूर्व से पश्चिम दिशा में बहने वाली दो नदियां हैं, एक है नर्मदा और दूसरी है ताप्ती। लंबाई, ताप्ती नदी की कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। ताप्ती नदी की सहायक नदी जो है वह पूर्णा है। पूर्णा नदी ताप्ती नदी की सहायक नदी है। इस नदी का अवसान स्थल है खंबात की खाड़ी। ताप्ती और नर्मदा नदी में दो समानता हैं, दोनों पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती हैं और दोनों ही खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। नेक्स्ट नदी है सोन नदी। सोन नदी भी नर्मदा नदी के साथ अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, जो रीवा सीधी जिलों में बहती है और बिहार में प्रवेश कर दानापुर के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 780 किलोमीटर है। जोहेला सोन नदी की सहायक नदी है। सोन नदी का अपवाह क्षेत्र जो है 17,900 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट नदी है बेतवा। बेतवा नदी रायसेन जिले के कुमरा गांव से निकलती है, लेकिन अधिकांशतया विदिशा जिले में बहती है। इस नदी को बेत्रावती के नाम से भी जाना जाता है। प्रदूषण के समान स्तर के कारण बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। इस नदी की कुल लंबाई 480 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियां 3 हैं। इनमें से 2 सहायक नदियां बीना और धसान दाहिनी ओर से बेतवा नदी में मिलती हैं, जबकि एक अन्य सहायक नदी सिंध बाईं ओर से बेतवा नदी में मिलती है। इस नदी का अवसान हमीरपुर में यमुना नदी में हो जाता है, अर्थात यमुना नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट नदी है क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी इंदौर के पास काकराबर्डी नाम के स्थान से निकलती है और 195 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। यह नदी देवास, उज्जैन आदि जिलों में बहती हुई चंबल नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट है तवा नदी। तवा नदी पचमढ़ी के महादेव पर्वत से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 172 किलोमीटर है। अवसान यह नदी नर्मदा नदी में मिल जाती है। महादेव पर्वत होशंगाबाद में है। नेक्स्ट नदी है बैनगंगा नदी। बैनगंगा नदी पारसवाड़ा पठार जिला सिवनी से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 570 किलोमीटर है। इसका अवसान गोदावरी नदी में हो जाता है। बैनगंगा नदी की सहायक नदियां हैं कानन, पेंच, बाघ। नेक्स्ट है पार्वती नदी। पार्वती नदी सीहोर जिले से निकलकर चंबल नदी में मिल जाती है, अर्थात सीहोर जिले से इसका उद्गम है और चंबल नदी में अवसान है। लंबाई इसकी ज्ञात नहीं है। नेक्स्ट है कुंवारी नदी। कुंवारी नदी शिवपुरी पठार से निकलकर चंबल के समानांतर बहते हुए भिंड जिले में सिंध नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट है कूनो नदी। कूनो नदी शिवपुरी पठार से ही निकलकर 180 किलोमीटर उत्तर में मुरैना तक बहती है और चंबल नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट है काली सिंध। काली सिंध देवास जिले के बागली गांव से निकलती है। देवास जिले के बागली गांव से निकलती है। 150 किलोमीटर बहते हुए राजस्थान में चंबल नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट है टोंस अथवा तमसा नदी। यह कैमूर पहाड़ी जिला सतना से निकलती है तथा गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 320 किलोमीटर है। इन नदियों के अलावा अन्य भी छोटी छोटी नदियां हैं जो महत्वपूर्ण नदियां थी, मैंने उनका वर्णन कर दिया है। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक
एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू।